स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कहीं एरिया निकालना होगा, कहीं एंगल निकालना होगा या कहीं लेंथ निकालनी होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, show that the maximum rectangle that can be inscribed in a circle is square। क्वेश्चन है कि ये शो करिए कि मैक्सिमम रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, यानी कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो, यानी बड़ा से बड़ा रेक्टेंगल जो कि एक सर्किल के अंदर बना हुआ हो, वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो ये हम जानते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो यही हमें दिखाना है यहाँ कि हम रेक्टेंगल लेकर चलेंगे और उसका एरिया मैक्सिमम लेंगे, और वो रेक्टेंगल एक सर्किल के अंदर बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया PQRS, और हमने इसकी एक साइड को लेट किया 2x, जो कि PQ है। O सर्किल का सेंटर, A सर्किल की रेडियस, तो OQ रेडियस हो गई सर्किल की। हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर खींचा लाइन पर, यानी रेक्टेंगल की साइड पर OL। तो ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। PQ हमने यहाँ लिखा है 2x, देयरफॉर जो QL होगी वो x आधी हो जाएगी पूरी की। OA A है, यह हमने लिख दिया है। PQRS एक रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस A। तो आप देख रहे हैं कि जो OQL है एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस है और ये बेस है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करके लिख दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस थ्योरम का यूज़ किया है। तो OL हो गया आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये कहें QR कितना होगा, OL का डबल होगा, क्योंकि ये इस पूरी साइड की हाफ है। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगल की दोनों साइड हो गई, PQ और QR। PQ 2x है, QR हमने यहाँ लिखा नहीं है, तो QR इसका डबल हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू, आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ PQ, ब्रेथ QR, 2x और ये 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, PQ ये वाले 2x और QR ये। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। हमने क्या किया, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर किया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके इसको हमने इक्वेशन रख दे दिया।
अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमम रेक्टेंगल, इसका मतलब मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का। तो हम इसमें मैक्सिमम वाला जो फार्मूला है, मेथड है, वो अप्लाई करेंगे। अब आपके पास ये जो फंक्शन हो गया वो हो गया, ये एक्स का फंक्शन हो गया, जैसे कि क्वेश्चन में अभी मिलता था हमें y इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर y की जगह पर ए स्क्वायर है सिंबल, लेकिन फंक्शन एक्स का है। तो मेथड हम जानते हैं, इसका 2 टाइम डिफरेंशियल कर लें, बिल्कुल सिंपल, 1 टाइम ये 2 टाइम ये, नंबर 2 और 3 दे दिया। ठीक है, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, डी यानी फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होता है, तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट डिफरेंशियल किसका, एरिया की स्क्वायर 0। तो ये डिफरेंशियल यहाँ है इक्वेशन 2 में, और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो फर्स्ट डिफरेंशियल की इक्वेशन थी वो ये आ गई, हम लोग कॉमन ले लिए 32x, ये रहा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 0 आएगी, और ए स्क्वायर माइनस 2x² की वैल्यू 0, इससे हम सॉल्व करेंगे, x आएगा a अपॉन √2, आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में जो सेकंड डेरिवेटिव है वहाँ पुट करके और ये चेक करेंगे कि वैल्यू नेगेटिव आती है, तब हम कहेंगे कि जो एरिया का स्क्वायर है ये मैक्सिमम है। ओके, चेक करते हैं, देखिए आपके सामने है x इज इक्वल टू ए अपॉन √2, पुट इन इक्वेशन 3, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव, और जो भी डेरिवेटिव है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए 32a स्क्वायर माइनस का 192x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर हमने यहाँ ये a अपॉन √2 पुट किया और इसको कैलकुलेशन किया, और वो आएगा माइनस का 64a स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेना, हमें नेगेटिव देखना है, वैल्यू क्या है कोई मीनिंग नहीं, कितनी भी हो, कम या ज़्यादा, लेकिन नेगेटिव साइन है। सो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम एट इस पॉइंट पर, a अपॉन √2 पॉइंट पर। जब ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, किसी नंबर का अगर स्क्वायर मैक्सिमम है तो उसका अंडर रूट भी मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया ए इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन √2। हमें क्या करना है, स्क्वायर उसको दिखाना है, जो रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर दिखाना है। इसका मतलब कि जो उसकी दो साइड्स हैं पी क्यू और क्यू आर वो इक्वल आनी चाहिए। चेक करते हैं, देखिए पी क्यू कितना था 2x, लेट क्या था 2 इंटू ए अपॉन √2, एक x की वैल्यू लिखी, सॉल्व किया, यहाँ पे क्यू आर 2 √a² था, x की वैल्यू हमने यहाँ फिल की और इसको कैलकुलेट किया, वो ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने आप खुद कर सकते हो। तो हमने ये देखा दोनों वैल्यू सेम है, हैंस रेक्टेंगल इज स्क्वायर। जो एडजेसेंट साइड थी वो इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगी, ये भी, चारों इक्वल होंगे, देयरफॉर ये स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सेलेंट हाइट इज tan इनवर्स √2। हमें शो करना है ये कि किसी कोन का वह सेमी वर्टिकल एंगल, और ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये भी कहा गया है, एंड गिवन सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट हमें गिवन है। देखिए जो चीज़ गिवन होती है वो हम जानते हैं कांस्टेंट होती है, तो ये हमें गिवन है और हमें आंसर देना है tan इनवर्स √2। तो उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है
सिलेंट हाइट गिवन है, इतना होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी एक कोण, आर इसकी रेडियस, एच हाइट, एल सिलेंट हाइट, एल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, और हम जानते हैं कि ये बेस है, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसमें हम वो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले लगाकर हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल कॉस एल्फा आएगी, और आर की वैल्यू है साइन एल्फा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम लेकर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला होता है। हम आर और एच की वैल्यू इसकी टर्म में लिखेंगे, एल्फा की टर्म में और सिलेंट हाइट की टर्म में। क्यों? क्योंकि सिलेंट हाइट गिवन है और एल्फा हमसे पूछा गया है। तो हमने आर की वैल्यू ये एल साइन एल्फा और एच की वैल्यू एल कॉस एल्फा पुट किया, इसका मल्टीप्लाई किया, और देखिए कैलकुलेशन आप कर लेना, ये सब इसमें कंप्लीट है। ये हम हिंट दे देते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 टाइम, फिर सेकंड टाइम, और ये आपके सामने किया गया है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, तो डिफरेंशियल आप जानते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे और ये आ जाएगा, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड का रूल लगाकर ये आ जाएगा। अब हम मैक्सिमा, ठीक है, सॉल्यूशन आप नोट कर लेना इसमें से। देखिए फॉर मैक्सिमा के लिए डी बी अपॉन डी अल्फा क्या होता है, 0। तो डी बी अपॉन डी अल्फा इक्वेशन 2 से हमने यहाँ लिखा, तो इससे आप देख रहे हैं साइन अल्फा 0 होगा और ये ब्रैकेट 0 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू √2 आएगा, ये इधर ले जाएंगे, साइन के नीचे कॉस आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, टेन अल्फा यानी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एल्फा। तो देखिए आंसर आ गया। लेकिन हमें ये और दिखाना है कि इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम, इसके लिए हमें ये वैल्यू डबल डिफरेंशियल में पुट करनी होगी, और उस डबल डिफरेंशियल की वैल्यू जो कि इक्वेशन 3 है नेगेटिव आएगी। ठीक है, देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू √2 अपॉन 1 लिख लिया हमने। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन अल्फा का फार्मूला होता है, हमने इसमें लिखा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल अल्फा, और हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकाल दिया। आप देख रहे हैं √3 आएगा, इससे साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू निकाल दी। ये दोनों वैल्यू हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा की कहाँ लिखनी है, सेकंड डेरिवेटिव में, और हमने ये लिखी है। कैलकुलेशन आप खुद करना, नेगेटिव आया है, -4/3 √3 पाई एल क्यू। ठीक है, नेगेटिव आया है इसलिए फंक्शन, सॉरी वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम एक फंक्शन है अल्फा का यहाँ पर, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है किस पर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स।